बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ रामीन से। ये जीत का जुनून, आपने कहा जीत का जुनून महसूस नहीं हो रहा यासिर? कल नहीं, जीत का जुनून तो है, लेकिन सिवाय पाकिस्तानी टीम के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी कोई अचानक या गैर मुतवक्के वाक़ई नहीं है व्यूअर्स, बल्कि सालों की नाअहली है, बदनज़मी और ज़िद पर मुबनी फैसलों का एक मंतकी अंजाम है। ये वही कहानी है जिसे शायकीन क्रिकेट ने बार बार देखा, सुना और सह लिया, मगर शायद वही लोग जो क्रिकेट के फैसले करते हैं उन्होंने इससे कुछ सीखना गवारा नहीं किया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई हमें डायरेक्शन नज़र आती है, ना कोई विजन नज़र आता है, ना कोई मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है, अब बस शख्सियात की पसंद और नापसंद नज़र आती है, ज़ाती इनाद नज़र आती है, सियासी असर रसूख और मफादात की जंग नज़र आती है जो कौमी क्रिकेट को दीमक की तरह चाट रही है। यासिर कल मुजाहरा देखा हमने। बिल्कुल, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब बाबर आजम से कप्तानी छीन के शाहीन शाह अफरीदी को सौंपी गई, फिर 5 मैचेस बाद दोबारा बाबर को थमा दी गई और आखिरकार सितंबर में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया। सवाल ये नहीं है कि कप्तान कौन है, सवाल ये है कि ये तजर्बे कब खत्म होंगे। आखिर कब तक कौमी टीम किसी लेबॉर्ट्री के तजर्बाती चूहे की तरह इन आजमाइशों की भेंट चढ़ती रहेगी? क्या क्रिकेट एक संजीदा खेल है या किसी की ज़ाती जिद और हटधर्मी का एक अखाड़ा बन चुका है? मौजूदा सूरत हाल में टीम इंतजामिया सेलेक्टर्स की नालायकी का अंदाज़ा इस बात से आप लगाएं कि जहां हर बड़ी टीम वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में स्पिनर्स के साथ खेलने की पॉलिसी पे अमल पैरा है, वहां पाकिस्तान ने एक मुकम्मल स्पिन अटैक बनाने से गुरेज किया। सेलेक्टर्स को बार बार कहा गया कि इब्रार अहमद के साथ एक और स्पिनर शामिल करें, मगर उस्मान खान को स्क्वाड में रखा, मैच खिलाने की जहमत ना की, और जब टीम मुसलसल शिकस्त खाती रही है तो फिर सारा इल्जाम जो है वो खिलाड़ियों पर डाल के मामले को रफा दफा करने की इस वक्त सूरत हाल ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। देखा नहीं जाता कि किस तरह की इंतजामी कोताहियां थी जिसकी वजह से हमें देखना पड़ रहा है। 6 महीनों के अंदर 2 गैर मुल्की कोचेस गैरी क्रिस्टन और जैस्मिन जस्पी इस्तीफा देकर चले गए, मगर किसी को कोई परवाह ना हुई। फिर आकिब जावेद को उबूरी बुनियादों पर हेड कोच बनाकर जैसे मामला रफा दफा कर दिया गया। नाकामियों का ये सफ़र सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं था, ये प्रॉब्लम है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत में खेले गए वर्ल्ड कप में भी टीम बुरी तरह नाकाम हुई, फिर अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में रुसवाई मिली और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा है। और दूसरी तरफ भारत है जिसने हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शिकस्त दी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये समझने को तैयार ही नहीं है कि मसला सिर्फ मैदान में नहीं है बल्कि इस क्रिकेट सिस्टम के गले सड़े ढांचे में। बिल्कुल, हाई वोल्टेज जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था वहां पे विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़का और भरपूर छिड़का है, और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ग्रुप में अपनी बर्तरी साबित कर दी है। 242 रन का हदफ जो था वो भारत ने 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया, और यूं एक बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शर्मनाक कारकर्दगी की मोहर जो थी वो सब तो गई। क्या किसी को परवाह है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक कहा जाता था, चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल बेअसर क्यों साबित हुआ है? क्या कोई ये पूछेगा कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे स्टार बॉलर्स क्यों तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे? टीम के मायूस कुन खेल के बावजूद फास्ट बॉलर्स को टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया ताकि वो वनडे में ताज़ा दम होकर आए, मगर फिर भी उनकी कारकर्दगी जो थी वो औसत दर्जे की रही। बिल्कुल ऐसे ही यासिर, बाबर आजम जैसे आलमी मयार के बल्लेबाज का बैट भी साहम मौके पर खामोश रहा और दीगर बल्लेबाजों ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी थी दिखने में, खुशदिल शाह की मज़ामती इनिंग्स भी थी, रिजवान के 46 रन थे, मगर इतने स्लो थे कि उसके बावजूद भी टीम 241 रन ही बना सकी, जो एक मामूली हदफ साबित हुआ। भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को जकड़ कर रख दिया और खासतौर पर कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जडेजा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही ना दिया। तो दूसरी तरफ भारतीय बैटिंग हमने देखी, क्या ज़बरदस्त विराट कोहली ने ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब वो साबित हुए। उन्होंने 111 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर भारतीय टीम को बासानी जीत दिलाई और फिर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो पाकिस्तानी बॉलर्स की बेबसी का आलम यह था कि पूरी इनिंग्स में कोई भी भारतीय टीम पर दबाव नहीं डाल सका। तो ये शिकस्त किसी एक मैच या किसी एक गलत फैसले का नतीजा नहीं है, बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी का आईना है। और जब टीम की सिलेक्शन में अना सिफारिश और जिद को प्रोफेशनलिज्म पर तरजीह दी जाएगी यासिर, जब कोचेस को बार बार बदला जाएगा, कंसिस्टेंसी में नज़र नहीं आती, कप्तानी को एक मजाक बना दिया जाएगा, जब खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म पर कोई संजीदा काम नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर शिकस्त के सिवा और क्या हासिल हो सकता है? इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के जो दिल बैठे हैं, वो दिल किसने बैठाए, किन वजूहात की बुनियाद पे बैठे? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार जो नजमो साकिब साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नजमो साकिब साहब, सर वेलकम करते हैं आज के शो में। सबसे पहले सरफराज नवाज साहब आपकी तरफ सरफराज साहब से मैं ज़रा जानना चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर कल के डिस्कशन का पार्ट है। सरफराज साहब, ये डॉट बॉल्स हमें ले डूबी
हम ये देखते हैं कि इससे पहले जो हुआ मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 27 ओवर डॉट बॉल हो गए और उस लिहाज से बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान ने कल, चूँकि कल सिर्फ 25 ओवर्स हमने डॉट बॉल खेली हैं। 104 रन की पार्टनरशिप होती है 144 गेंदों पर। सऊद और रिजवान 24 ओवर्स उन्होंने टोटल खेले और 19 ओवर्स ऐसे थे जिसमें 5 रन, 5 से कम रन, 4 रन, 3 रन, 2 रन ये बन रहे थे। लोएस्ट स्ट्राइक रेट था इस पार्टनरशिप का। इमामुल हक की बात की जाए, 26 गेंदें उन्होंने खेली, 19 डॉट करा दिए। रिजवान ने 77 बॉल के लिए 43 डॉट खेल लिए। डॉट बॉल्स की क्या मिस्ट्री है? देखें, जब ये चेयरमैन साहब ने जो तशरीफ लाए हैं क्रिकेट बोर्ड में, नकवी साहब, उन्होंने शुरू में मैं उनको काफ़ी लेटर भी लिखे, ये भी बताया कि क्या हालात हैं, क्या चाहिए। और उसमें सबसे पहले मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि वकास यूनुस को ये लेके आए हैं। मैंने कहा ये वकास यूनुस तो मिजरेबली फेल्ड क्वाइट फ्यू टाइम्स। ये हेड कोच भी रहा है, उसके बाद ये फिर बॉलिंग कोच भी रहा है क्रिकेट बोर्ड में, इसको ऑल इन ऑल रखा है। आप इसको कैसे ले आए हैं? फिर युवा ग्रुप का ये आदमी भी है, तो इस तरह के लोगों को लाने की जरूरत क्या है? फिर यही चला है कि उसके वसीम अकरम को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, एक तो और वहाब रियाज जो एक मिजरेबली फेल हुआ है वो भी उधर मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि घिसे पीछे जो लोग हैं उनको आप लेके आएंगे, बातें करेंगे, उनके मशवरे लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि यही होगा। तो ये दूसरा, उसके बाद आप देखें फिर वही इंतमामुल हक और सकलैन मुश्ताक ये मेंटोर बना दिए। और भाई ये मेंटोर कैसे बनाए हैं? सकलैन मुश्ताक तो 4 साल क्रिकेट बोर्ड को चमड़ा रहा है, उसने एक स्पिनर भी पैदा नहीं किया। उसके बाद मुश्ताक अहमद था, वो भी क्रिकेट बोर्ड को चमड़ा रहा, अनदर युवा ग्रुप का आदमी, कोई स्पिनर पैदा नहीं किया। उसके बाद फिर ये सारे जो आए हैं, इनमें मैं ये कहूँगा इंतमाम उसने सॉरी ये दूसरा जो पाकिस्तान का कैप्टन भी रहा है, तो नहीं ये सरफराज की बात कर रहे हैं, था ना, शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं, यूनुस खान की बात कर रहे हैं, किसकी नहीं बात कर रहे हैं? इसके बाद अभी मेंटोर अभी जो है अपना मिसबा। अच्छा। ये देखें ऑल इन ऑल, ये इमरान खान ने ऑल इन ऑल रखा, ही वाज मिजरेबली फेल। ये सारे क्रिकेट बोर्ड में जो जमा कर लिए हैं, तो ये रिजल्ट आज जो आया है तो यही आना था। आप मिसबा का बात देखें, मेंटोर बना हुआ है और 50 लाख करोड़ रुपया इनको मिल रहा है, और एंड ही वाज इन अमेरिका, वो अमेरिका में जाकर कुछ कर रहा है वहाँ पे। तो ये तो आपके क्रिकेट बोर्ड का हाल है। उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने शुरू में तो सख्ती की, इंस्ट्रक्शन दी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, बाहर कोई आउट ऑफ कंट्री जाकर नहीं खेलेगा। तो लेकिन ये अभी रिसेंटली देखें कोई अपना सर, खेल हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं नजमो साकिब साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। इस पर मजीद डिस्कशन तो होगी। नजमो साकिब साहब, सर आपकी तजियाकारी जो है वो पाकिस्तान के सियासी उमूर के ऊपर तो बड़ी गहरी है, लेकिन आपकी शख्सियत का छुपा पहलू ये बतौर क्रिकेट शायक, क्रिकेट लवर और उसके अलावा क्रिकेट की पेचीदगियाँ जो हैं उससे भी खूब वाकफियत आपको हासिल है। तासुरात आपके क्या हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम के तो तासुरात वो बेदल हैदरी के शेर जैसे हैं कि दुश्मन मुझ पर गालिब भी आ सकता है, हार मेरी मजबूरी भी हो सकती है। तो फिर ये मजबूरी आपको कैसी दिखाई दी है पाकिस्तानी टीम? क्योंकि सबसे पहले यासिर और रामीन, पहले तो आपको ये बताना है कि आप कल से जो है वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। बेहतरीन आप लोगों की कमेंट्री है। और फिर ये सरफराज नवाज साहब तो जो है ये तो क्रिकेट के लिए एक तोहफा है, और उनकी बातें सुन के हमेशा दिल खुश होता है कि चलो कोई एक आध बंदा पाकिस्तान में ऐसा भी है जो क्रिकेट को भी जानता है और सच भी बोलता है। सबसे पहले तो यासिर मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो बाबर और कोहली का मुकाबला करते रहे पिछले 2-3 वर्षों में, हंसी आ रही बाबर और कोहली का, उनसे ये कहना है कि हुण आराम जे चंगे रह गए हो। ये मेरा पहला है कॉन्सेप्ट, वो जो यानी उन लोगों के लिए। दूसरा ये है, क्विकली आपको एक यानी छोटा सा वाकया सुनाना है। सरफराज नवाज साहब भी इससे महसूस होंगे। देखिए 17 मार्च 2007 की बात है, पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच है, और अगर ये पाकिस्तान हार जाता है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। वर्ल्ड कप हो रहा है, इंजमाम कप्तान है, और उसमें 132 पे सारी टीम आउट हो जाती है।
और जो हाईएस्ट स्कोर है वो कामरान अकमल करता है 27, और फिर 43 गेंदों पर इफ्तिखार अंजुम साहब 8 रन बना के नॉट आउट रहते हैं। आयरलैंड जो है वो 133 रन बना के 7 आउट पे वो मैच जीत जाता है, और अगले दिन रिसेप्शन है, मैं कनाडा में था, वो एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन थी, उसमें आयरलैंड का जो एम्बेसडर है ना वो भागता हुआ आया मेरे पास, आके मुझे कहता है एक्सीलेंसी डिड यू सी लास्ट डेज मैच? मैंने कहा जी विच मैच आर यू टॉकिंग अबाउट? कहते हैं जी वो वर्ल्ड कप हो रहा है। और मैंने कहा कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है? कहते हैं जी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो क्रिकेट का पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है वर्ल्ड कप क्या होता है, क्रिकेट क्या होती है। तो कल मैंने उस वाक़े को याद किया, तो यकीन करें तो पाकिस्तान ने हशर किया है ना, ऐसे लग रहा था कि ना ये होम ग्राउंड है, ना ये पिचेस आपकी ऐसे ये अपनी बिल्कुल है, सर, आपने ना ही वो आपको वही है, दिल के करनी फफोले आती जल उठे हैं सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक जी। कल की बदतरीन शिकस्त के बाद, डिप्रेसिंग जो हमने एक डिफीट देखी है, उसके बाद ग्रुप स्टेज ज़ाहिर चल रही है, लेकिन ग्रुप स्टेज की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर है इस वक्त। 2 मैचेस खेले, दोनों हारे। इंडिया इस वक्त टॉप पर है, 2 मैचेस खेले, दोनों जीते। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश इसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर पर है। वही सवाल शुरू हो गया यासिर कि अगर मगर कौन सी टीम हारेगी तो पाकिस्तान आगे जाएगा। यानी हमारी टीम, कोई हमसे पूछे कि हमारी टीम कौन सी है, तो हम वही कहेंगे जिन्हें सारे नु अगे लाया। एग्जैक्टली अच्छा, नजमो साकिब साहब, आप भी बात कर रहे थे, आपसे ही मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूँगी। हम मुसलसल डिक्लाइन देख रहे हैं कुछ अरसे से। अगर मेरे पास कुछ स्टार्ट्स हैं, मैं उसके साथ आपसे बात करती हूँ। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 2011 सेमीफाइनल तक पहुँचा, वेरी गुड। 2015 में क्वार्टर फाइनल तक पहुँचता है, ठीक है, नीचे आते हैं। 2019 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है, एक और डिक्लाइन। 2023 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है। ये ओडीआई वर्ल्ड कप की सिचुएशन है। T20 वर्ल्ड कप की सिचुएशन ये कि 2021 में सेमीफाइनल तक जाते हैं, वेरी गुड। फिर 2022 में डिक्लाइन, रनर अप, और 2024 में हम देखते हैं कि ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाता है। सॉरी, रनर अप इज़ नॉट डिक्लाइन, सेकंड नंबर पर आए थे, बट ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं 2024 में। क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? सर्जरी हमने सुनी, वो हुई क्यों नहीं, जबकि कंसिस्टेंट हम देख रहे हैं कि वो जो बड़े नाम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ये सबसे ज्यादा जो इस वक्त जरूरत है ना, तमाम बातों को कंसिडर करते हुए, हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है ना, मुझे अभी पता लगा है कि वो वजीर दाखिला भी हैं। और वो क्यों वजीर दाखिला थे, तो उनको क्रिकेट का बनाया गया ये पीसीबी का चेयरमैन। अब उन्होंने ये करना है, जरूरत इस बात की है कि आपने क्रिकेट का जो आप चेयरमैन बने वो तो बन गए, अब आपने खिलाड़ियों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ और उन तमाम लोगों के साथ, सिलेक्टर समेत, आपने वो सलूक करना है जो कि वजीर दाखिला किया करता है। ये सबसे बड़ी जरूरत है कि अब आपने पीसीबी का चेयरमैन तो बन गए, अभी आपने वजीर दाखिला बन के बताना है। मुझे बताइए, क्या ये करोड़ों पाकिस्तानी जो देख रहे थे कल मैच, क्या ये डिजर्व करते हैं कि आप यानी इस तरह की परफॉर्मेंस करें? और यार को लड़ के हारो, पता लगे कि आपने कुछ किया है। आप अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। और ये जो डिक्लाइन की आपने बात की है, देखिए हमारे यहाँ रिकॉर्ड हमारा इतना बुरा भी नहीं है इस वक्त। एज वी स्पीक, इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है उसके हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। हम ही थे जिन्होंने 2017 की बात है, 2025 मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। और यही इंडिया है जो कि हमने 10 विकेटों से T20 में शिकस्त भी दी हुई है। आप ठीक कह रही हैं कि क्यों ऐसा होता है। सही। नजम साहब माजरा चाहता हूँ सर, बात को आगे बढ़ाएं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी है। सरफराज नवाज साहब, आज के मैच पे तो तज़किरा करेंगे ही, लेकिन वो कल के मैच का ही जिक्र दोबारा से करते हैं। अगर देखा जाए फिटनेस लेवल को, उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो स्ट्राइक रेट है वो, और आप दूसरी तरफ से भारत के स्ट्राइक रेट को देखें, विराट कोहली 111 बॉल्स के ऊपर वो सेंचुरी करते हैं। एक ऐसा मौका कि जहां पे आके जीत के लिए कम स्कोर चाहिए था, लेकिन विराट को सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 1-2 स्कोर ज़्यादा चाहिए थे। तो पाकिस्तानी शायकीन दुआ कर रहे थे, यार जिस तरह खेल रहा है ना, इसको सेंचुरी ज़रूर करनी चाहिए। तो उनका अगर रन्स बिटवीन विकेट देखें, 7 चौके हैं सिर्फ,
उसके अलावा वो डबल ले रहे हैं, वो ट्रिपल ले रहे हैं। ये वाली जो जहद थी या ये वाली जो कोशिश थी वो पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आ रही थी। देखें, कल जो मैच शुरू होने से पहले यही बात हुई थी कि जो जो इनका कैप्टन था शर्मा, उन्होंने वादा किया था कि पिच इज ऑन स्लोअर साइड, और मैंने आपके प्रोग्राम में ये वादा किया था कि ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, यहाँ चौके छक्के बड़े कम लगेंगे, और वही आप आज आपके सामने चीज़ें आई हैं, क्योंकि गेंद थोड़ा सा रुक के आता था। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले अगर बॉलिंग कर लेते तो ज़्यादा मौजू होना था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी वक्त भी पूरा ये आपका जो कैप्टन है रिजवान, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कल इस तरह लग रहा था कि मैच टॉस जीता भी है और ये परेशान था, और इसके चेहरे से लग रहा था कि ही डिडंट वांट टू विन द मैच। और उसके बाद कीपिंग जब ये कर रहा था, वो स्पार्क नजर नहीं आई जो पिछले मैचों में आती है। ये इधर शोर कर रहा है, उधर कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। ये मैच में तो ये ऐसे बस खड़े का खड़ा नजर आता था, और कोई इसमें वो पुरानी स्पार्क नजर ही नहीं आती थी कि हम वी आर गोइंग टू विन द मैच और वी गोइंग टू किल द अदर टीम। तो ये आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें कल, तो मैं ये चीज़ से हैरान था। और उसके बाद फिर ये जैसे इसने 77 बॉलों पे 40 और रन जो भी किए हैं, तो वो भी देख लें, इतना स्लो ये कभी भी नहीं खेला। तो उसके बाद फिर ये जो सिलेक्शन ऑफ द टीम है, ये पता नहीं किसने सिलेक्शन की है। अब आप देखें, जैसे कि हर टीम के पास 2, 3, 4 स्पिनर, इवन इंडिया ने 5 स्पिनर कर दिए, बुमराह अनफिट हुआ, तो इनको शर्म नहीं आई, ये लेके आ गए फिर ओपनर को। और भाई आपका वहाँ ओपनर मौजूद है उस्मान खान, उसको आप खिलाएं, उसको आप क्यों लेके गए थर्ड ओपनर? तो बाहर से लेके गए, अब दूसरी तरफ आ जाएं। अगर इनका स्पिनर एक अनफिट हो जाता तो फिर इनके पास स्पिनर ही नहीं था कोई। तो ये सारी सिलेक्शन है, ये किसने की है? उसके बाद मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैनेजमेंट के ऊपर अब मैं बात कर लूँ कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स आप लेके आ गए हैं, इवन चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उसको भी आप क्रिकेट बोर्ड में लेके आ गए हैं। भाई जिनका काम है उनको साझे आप। मैंने बार बार ये अहमद सुहेल का नाम रखा था और मोहम्मद अकरम का नाम रखा था कि इनको आप लेके हैं, ये ऑनेस्ट और सिंसियर विद द क्रिकेट। तो लेकिन किसी ने वो उससे पहले जो आए हैं आपके ये अपना ज़का अशरफ साहब, उसने जुआ ग्रुप पाल लिया, उसमें ये वहाब रियाद ले आए, उस इंतजाम ले आए, तला ग्रुप बना दिया। तला ग्रुप ने 8 प्लेयर खरीदे हुए थे और जो मर्जी था ये होता था। फिर टीम ने इंडिया में जाके रिफ्यूज़ कर दिया, फिर ये अपना इंतजाम को बेचा गया। ये ऐसे मजाके जो चल रही थी, और वो इंक्वायरी का आज तक कुछ पता नहीं चला। जो इंक्वायरी होनी थी वो ही नहीं पता चला कि, और हालांकि इनके पास 2 कर्नल मौजूद हैं। 2 कर्नल साहब का काम है कि इन चीज़ों का ध्यान रखे, और ये सारी विजिलेंस जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। मसाइल ज़ाहिर है कई दफ़ा डिस्कस हुए, मीटिंग्स भी डिस्कस हुए, उसके बाद भी हमें टीम में उस तरह की चेंजेस नज़र नहीं आई मेजर लेवल पर। अब सवाल यही कि क्या ये स्किल का मसला है, इंटेंट का मसला है, या फिर मैनेजरियल है? इसको देखते हैं, इस बारे में मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाजरीन स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नजमो साकिब साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। नजमो साकिब साहब, ब्रेक चल रही थी और ब्रेक में 2 मिसरों की आमद हुई है, तो आपका उस पर तज्जियाती राय चाहिए कि ऐसे ही मिसरों की आमद क्यों हो रही है? मिसरे आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि स्कोर ज़्यादा करना हो तो सांसें हाँप जाती हैं,
डिफेंडिंग सिचुएशन में तो कांपे टांग जाती हैं। क्यों हो रहा है सर मेरे साथ ऐसा? ये थोड़ी सी शायरी से भी अपना शगफ है, कमाल की आपने बात की है। अब ये आपके प्रोग्राम का नाम है क्रिकेट का जुनून। तो जरा एक कथा सुनिएगा जो अभी अभी आपके इस यानी शायरी सुनाने से हुआ है। सही। क्रिकेट का जुनून खत्म हो गया सून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि क्रिकेट का राजिऊन। जुनून, क्रिकेट का जुनून खत्म हो गया सून। याद आ गए हमको अपने सदर ममनून। That was personal and deep. ये जो सून आपने खत्म कर दिया ना, देखिए सरफराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं नजम साहब? We have started जी, मुशायरा। जबरदस्त बात की है। जी अच्छा, नजम साकिब साहब। इसमें देखिए हम पहले सियासत में मईशत में मौजे तलाश कर रहे थे ना कि मईशत बहाल हो जाएगी, सियासी जो है बेयकीनी खत्म हो जाएगी। अब उसके साथ अब हमें एक मौजे की तलाश है इस टूर्नामेंट के बारे में भी। अपनी किस्मत में यही है और सरफराज नवाज साहब को अच्छी तरह से पता है। अभी ये बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि हमारे जो क्रिकेट एक लेजेंड है इमरान खान साहब, उन्होंने पाक भारत क्रिकेट के बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जो है ना वो प्रेशर गेम है और पाक भारत में प्रेशर डबल हो जाता है। कल हमने एक दफा फिर से देखा, वो बातें करने वाली होती है ना जी, बड़ा कामनेस थी बाबर के चेहरे पे और रिजवान बड़ा कंपोज्ड नजर आ रहा था और पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज फलानी थी और सत्यानाश मार दिया यार आपने आम छोटे से एक क्रिकेट मैच का भी प्रेशर नहीं दिखाया कि वो आप कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच था। अच्छा, अब उसके साथ ही मुझे याद आया कि कुमार सागर ये जो था ना ये संगाकारा, एक अनदर यानी क्रिकेट लेजेंड, उसने ये कहा कि आप जो है ना क्रिकेट में कामयाबी जो है वो दिमाग और कैरेक्टर की बात होती है, दिमाग की बात होती है और आपने अपना कैरेक्टर दिखाना होता है, बॉडी तो आपकी बाद में आती है। अच्छा, अब ये है कि अगर इन दोनों लेजेंड्स की बातों को मैं इकट्ठा करूं और उसमें मैं देखूं कि हमारे पास वो किधर गया, सरफराज नवाज था हमारे पास एक सईद अनवर था, हमारे पास और कुछ नहीं तो अब्दुल रजाक था। और फिर उसके बाद ये कि अब हम तनस्सुर की कौन सी जगह पे जा रहे हैं, हमारे पास कहाँ गए वो माजिद जहांगीर और वो जहीर अब्बास और उसके बाद आपका इंजमामुल हक जो है। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ये तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को कहे जी क्रिकेट आज के बाद देखना बंद कर दें, ये हो नहीं सकता। आपको इसमें तब्दीलियां लानी ही लानी, आपको इसमें, और वो जो सर्जरी आपने की थी वर्ल्ड कप के बाद कि जी सर्जरी होगी, अब हमने तो नहीं देखा आपने सिर्फ ये किया, कप्तान बदल दिया आपने, तो सर्जरी का मतलब ये नहीं होता। मुझे ये बताइए कि इतनी देर इंतजार करके कि जी ये वर्ल्ड टूर्नामेंट आ रहा है, आईसीसी इवेंट है, हमने इसमें यानी कामयाबी हासिल करनी है, हम डिफेंडिंग चैंपियन है, और आके जो है वो टाइम फिश, तो अब इसका फिर अगले आईसीसी इवेंट के लिए कम से कम देख लीजिए। अच्छा, ये बात मतलब ये इसका मुख्तसर आप भी जवाब दीजिएगा। सरफराज साहब से भी यही मेरा सवाल है कि ये जो कल जो टीम खेल रही थी, इसमें से क्या कोई एक भी प्लेयर डिजर्व करता है कि वो आगे जाए, मजीद रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, या फिर वी रियली डू नीड अ मेजर सर्जरी? जी सरफराज साहब, देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्लेयर तो बनाने पड़ते हैं ना, उनको मेहनत करानी पड़ती है, लेकिन ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसका तमाशा देखें कि असद शफीक ही वाज प्लेइंग ए मैच, उसको वहाँ से कहा जी कि आपको हमने सिलेक्टर बनाना है, आज मैच को छोड़ दें खेलना। वहाब रियाज का भी यही था, ही वाज प्लेइंग दी टॉप मैचेस और उसको आपने सिलेक्टर बना दिया। अब अजहर था, अजहर अली, उसको ही वाज प्लेइंग काउंट्री क्रिकेट इधर उधर, तो उसको आपने सिलेक्टर बना दिया। देखें, सिलेक्टर बनने में तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, कम अज कम 10 साल क्रिकेट छोड़ा हुआ जो आदमी है उसको आप सिलेक्टर बनाए जो मैच्योर होता है और जिसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म हो जाती है, उसके एरा के प्लेयर खत्म हो जाते हैं ताकि वो अपना बदले ना निकाले। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, मैं कहूँगा एक तो ये डिजास्टर है। उसके बाद फिर सिलेक्शन ऑफ द टीम उस पर आ जाए। वो सिलेक्शन ऐसी की है कि आपको सारी दुनिया, मैं बार बार रोता रहा हूँ, चेयरमैन को बार बार लेटर लिखे हैं कि जनाब मेहरबानी करें स्पिनर लेके जाएं
2 स्पिनर और डाल लें, आपके पास स्पिनर की कमी है। और एशिया इसमें यासीन एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगा सरफराज सर नवाज साहब सर लास्ट मिनट है सर, अपना कमेंट ले लें आप। मैं छोटा सा सवाल, इन्होंने जी, जो जी। बात की, मुझे ये बताइए सरफराज नवाज साहब, अगर आप चीफ सेलेक्टर हों और आपको एक पर्ची आए जिसपे ये लिखा हो कि फहीम अशरफ को खिलाना है आपने, आप क्या करेंगे? जी सरफराज देखें, साहब। फहीम अशरफ की तो सिलेक्शन से पहले एक फोटोग्राफ वायरल हुई थी नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाते हुए, तो मैं वही समझ गया कि ये फोटो जो वायरल की है, अखबारों में आई है, ही सिलेक्टेड एनीवे, ही विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि वो रायविंड का फूल नगर का रहने वाला है, सामने का। तो एक तो ये है ना आप पर्ची। करेंगे क्या? इंटरेस्टिंग फैक्ट। सर टाइम। आती है कि मुश्किल को रख लें, फहीम को रख लें, आप क्या करेंगे एज चीफ सेलेक्टर? अब आप देखें, वो बगैर खेले कम से कम आखिरी मैच ही उसको खिला दो भाई। पहले अब इसमें तो उनकी भी बात ये है कि वो जो पर्ची आई हुई है वो भी जाया गई है, साथ में ले गए, खिला नहीं सके। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, राज नवाज साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज के जो मैच को एंजॉय कीजिए, भूल जाइए पुराने गम। क्रिकेट लवर होने के नाते आज के मैच को तो एंजॉय करें, जो टीम्स आई हुई हैं उनको अच्छे तरीके से वेलकम करें। कल इसके ऊपर मजीद बात होगी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।